नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। आज दोनों सदनों में सामान्य कामकाज हुए। उच्च सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने एम्स द्वारा किए गए कई शोधों और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एकीकृत प्रक्रियाओं की सराहना की। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले कैंसर रोगियों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। केंद्र ने बुधवार को कहा कि वृद्ध पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। भाजपा के सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने बुधवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाए। लोकसभा की कार्यवाही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने बुधवार को कहा कि जिस तरह राजा भगीरथ गंगा नदी को धरती पर लाए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया और आने वाले समय में पूरा देश तथा दुनिया उन्हें आधुनिक भागीरथ के रूप में देखेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदस्यों से आह्वान किया कि वे बहुत ही तत्काल और लोक महत्व के विषय पर ही कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दें तथा आम मुद्दों और राज्यों से संबंधित विषयों पर नोटिस देकर इस संसदीय व्यवस्था की गंभीरता को कम नहीं करें। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के बाद कई विपक्षी सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव संबंधी नोटिस को अस्वीकार करने के बाद ये व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में 4% के आरक्षण की घोषणा का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे रोकने के लिए कानून बनाई जाए। दुबे ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। सरकार ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इस पर विनियम के लिए मसौदा नियम जारी कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस तरह की गतिविधियों और ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। राज्यसभा की कार्यवाही। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मुफ्त की योजनाओं और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर उच्च सदन में एक व्यवस्थित चर्चा की वकालत करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार के सभी निवेश का सही तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव द्वारा शून्यकाल में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि सांसद निधि को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने की मांग किए जाने के बाद धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए तैयार है। मुफ्त बिजली और पानी, सब्सिडी वाली रसोई गैस और किसानों और महिलाओं जैसे कुछ समूहों को नकदी दिए जाने की चुनावी घोषणाओं की अक्सर आलोचना होती है। ऐसी योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने बुधवार को राज्यसभा में गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे अविश्वसनीय शोषण और अपर्याप्त आय की समस्या का सामना कर रहे हैं। उस सदन में शून्यकाल के तहत इस मामले को उठाते हुए उन्होंने सरकार से उनके बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया। राज्यसभा में बुधवार को भाजपा सहित सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने देश में पिछले 10 वर्ष के दौरान मेडिकल शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए सरकार की सराहना की। वहीं आरएलएम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि निजी अस्पतालों के नियमन के लिए एक प्राधिकार बनाया जाना चाहिए। डीएमके के सदस्य पी विल्सन ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि इस समय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लागू करने का अर्थ जनसंख्या पर सफलतापूर्वक काबू करने वाले राज्यों को अनुचित तरीके से दंडित करना तथा इसमें विफल रहे राज्यों को पुरस्कृत करना होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस बात का दावा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उसका नतीजा ये हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था, उन्हें बढ़िया खाना पीना दिया जाता था, लेकिन अब पीएम मोदी की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अंदरूनी इलाकों में आतंकवाद की घटनाएं शून्य है। आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर
जहन्नुम जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।